ओम शांति। आज योगा दिवस पर सारा भारत तो क्या, सारा विश्व अनेक योग के प्रोग्राम कर रहे हैं। लेकिन योग जो सर्व प्राप्तियां कराने वाला है, उसे यथार्थ ना जानने के कारण सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य की प्राप्तियां ध्यान में रख उसको इतना रुचि और लगन से हर व्यक्ति इस वर्ष घर में बैठकर कर रहा है। लेकिन जो बाबा ने हमें योग सिखाया है, वो योग एक संसार में क्रांतिकारी है, सर्व प्राप्तियां कराने वाला है। और उस योग को सभी कर सकते हैं, कोई छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, बीमार हो, गरीब हो, मेल फीमेल। वो अति सहज होने के कारण कहीं भी किया जा सकता है। लेकिन उस योग की भी कई स्टेजेस हैं, जिसे बाबा सहज याद कहते हैं कि योग तो मनुष्यों ने कहा है, ये याद है। और याद करना कभी भी किसी को सीखना नहीं पड़ता। सहज और स्वतः कोई भी कहीं भी किसी को भी याद कर सकता है। ऐसे अगर हम बाबा को भी सहज याद में लेते हैं तो हम चलते फिरते कर्म करते कहीं भी कभी भी याद कर सकते हैं। तो सहज याद हमें विकर्मों से बचाती है। लेकिन जो इसके दूसरे स्टेज है, फरिश्ता स्वरूप की स्थिति, उसके लिए हमें थोड़ा सा अटेंशन देना पड़ता है, बैठकर करना पड़ता है, ध्यान से करना पड़ता है, आत्मिक स्थिति में रहकर करना पड़ता है। इसलिए कर्म करते वो या क्लास सुनते, गीत सुनते, वो कई बार नहीं हो सकती है। हाँ, इस स्थिति के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। सकाश दे सकते हैं, पावर ले सकते हैं, कहीं भी और कभी भी जा सकते हैं। इसमें आत्मा को खुशी होती है, शक्ति मिलती है। लेकिन जो तीसरी स्टेज है, निराकार स्थिति, वो बीज रूप स्टेज है, बिंदु रूप की स्टेज है। इसके लिए हमें बैठकर ही करना होगा और उसके लिए भी मुझे सारा दिन उस पर अटेंशन देना होगा। अपनी एक एक बात पर ध्यान से लौकिक को अलौकिक बनाना होगा। बाह्य मुक्ता से बचकर अंतर्मुक्ता की तरफ जाना होगा। जब हम बैठकर करते हैं, तैयारी उसके पहले की होती है। तो सारा दिन अगर हमें ध्यान रहे कि मैं आत्मा हूँ, जो सामने वाला है वो भी आत्मा है, बाबा का बच्चा है, ये भी परम धाम से आया है, और कोई भी काम करते हुए ये बाबा का कार्य है, ये बाबा का घर है, अभी घर वापस जाना है। अगर ये याद रहेगा तो जब हम बैठ कर करेंगे तो हमको स्वतः और सहज लगेगा वो स्थिति प्राप्त करने में। निराकार स्थिति, जैसे हमने कहा कि बीज रूप स्टेज है, तो आप देखें बरगद का इतना छोटा सा बीज होता है, लेकिन कितने विशाल वृक्ष की शक्ति अपने में समेटे हुए होता है। बीज पर कोई हवा का प्रभाव, कोई धूप का प्रभाव, कोई पानी का प्रभाव इतना नहीं पड़ता कि उसे पानी चाहिए तब उसकी बढ़ोतरी होगी, उसको धूप चाहिए तब उसमें थोड़ा सा शक्ति आएगी, उसको थोड़ा उर्वरक मिट्टी चाहिए तब उसमें फल आएगा।
नहीं, बीज अपने आप में संपूर्ण है। अगर उससे कुछ उगाना है तो उसे मिट्टी का सहयोग या पानी और धूप का सहयोग चाहिए। इसी प्रकार जो आत्मा की बीज रूप स्टेज है वो प्रभाव रहित है। उसको कोई विकारों का सेक, कोई इबल स्पिरिट का प्रभाव, कोई संस्कारों का टक्कर उसमें नहीं होता। और आत्मा की मूल स्टेज है वो, तो जो आत्मा के मूल स्वभाव गुण हैं उसके, वो उसमें आ सकते हैं। जैसे आप इसको, जब हम देखते हैं कि कोई का टेम्परेचर नापना होता है तो हम थर्मामीटर को 0 लेवल में लाते हैं। इसी प्रकार आत्मा को भी उस मूल स्टेज में लाने के लिए हमें इस स्थिति का अभ्यास करना पड़ेगा। और जो आत्मा पर 2500 साल से संस्कारों के और विकारों के इतने लेयर लग चुकी हैं, या उसमें मलिनता आ गई है, या कड़े हो गए हैं, उनको बदलने के लिए हमें थोड़ा सा बैठकर अभ्यास करना होगा इस स्थिति का। जैसे हम देखते हैं कि सोने में जब खाद पड़ जाती है, उस खाद को निकालने के लिए सोनार एक मोमबत्ती की लौ या दीपक की लौ को एक खास एंगल वाले पतले पाइप से वो फूंकता है और वो एक एंगल से उस लौ को उस सोने पर डालता है और लगातार डालता रहता है। तब वो सोना बहुत मुलायम होकर गलता है और उसके अंदर से उसकी खाद निकलती है। अगर सोने को साफ़ करना हो तो बाहर से हम उसे साफ़ कर सकते हैं, लेकिन उसकी खाद निकालने के लिए उसको खास एक टेम्परेचर देना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार अगर हम पानी को बैक्टीरिया प्रूफ करना चाहते हैं या बैक्टीरिया रहित करना चाहते हैं तो हम उस पानी को एक खास टेम्परेचर तक उबालते हैं। अगर हम सिर्फ उसे गर्म करके छोड़ दें तो उसकी गंदगी तो साफ़ हो सकती है, लेकिन उसके बैक्टीरिया नहीं ख़त्म हो सकते हैं। तो इसी प्रकार आत्मा को अगर हमको पूरा प्योर बनाना है या परफेक्ट करना है या उसके संस्कारों को दिव्य बनाना है, उस पर जमी हुई जो हजारों वर्षों की गंदगी है उसको साफ़ करना है, तो फिर मुझे उसके लिए निराकार स्टेज का अभ्यास करना होगा। और हम समझते हैं कि आज का दिन हमारे लिए और भी अच्छा है जब सारा संसार कम से कम कंसंट्रेट अपने मन को तो कर ही रहा है और सबके प्रति शुभ भावना रख रहा है कि जो इस समय बीमारी हमारे विश्व में फैली हुई है उससे सब स्वस्थ हो जाएं, अपने आप को स्वस्थ कर लें, अपने विल पावर को भी मजबूत कर लें और इस बीमारी से मुक्त हो जाएं। हमारा विश्व, हमारा देश, हमारा समाज। तो हम सभी भी आज अपनी ऐसी स्टेज को प्राप्त करने का अभ्यास करें कि जो ऐसी पावरफुल बने जिस पर कोई भी प्रकार का काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो कोरोना से भी बढ़कर है उसका प्रभाव ना पड़े। तो चलें हम सभी उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए या उस दिव्य परम स्थिति का अनुभव करने के लिए कुछ मिनट परमात्मा का सानिध्य और परमात्मा की शक्तियों को प्राप्त करने के लिए अपने उस स्टेज का अनुभव करें। अपने मन को अपने मस्तक के बीच एकाग्र करें और ध्यान से देखें अपने आप को प्रकृति के मध्य में चमकता बिंदु, ध्यान से देखें अपने शरीर को। ये शरीर
मेरे रहने का वो स्थान है जहाँ पर बैठकर मैं संसार के कर्म क्षेत्र पर अपने विचारों की अभिव्यक्ति करती हूँ। और अब चले एक ऊंची पहाड़ी पर देखें खड़े होकर चारों ओर गहन शांति, कोई व्यक्ति नहीं, कोई आवाज नहीं। बैठ जाएं उस पहाड़ी पर और सामने अस्त हो रहे सूर्य को ध्यान से देखें। सूर्य की लालिमा को निहारते हुए महसूस करें अपने अंतर मन की उस लालिमा को, जो जागृत हो रहा है। सामने सूर्य जा रहा है और मेरे अंदर का सितारा चमक रहा है। ये शाम का सुंदर शांत वाइब्रेशन एकाग्र करे अपने आप पर, मन को देखें। चमकता बिंदु चारों ओर शांति। और अब महसूस करें ऊपर से एक लेजर बीम की तरह तेज लाइट आ रही है और मुझ आत्मा को टच कर रही है। उसके टच करते ही आत्मा का तेज ऊर्जा पावरफुल हो रही है। देखें उसका रूप तेजों में निकलती हुई किरणें पूरे सिर के अंदर फैलती हुई पूरे मस्तिष्क को ऊर्जा से भर रही है। देखें पूरे सिर में प्रकाश ही प्रकाश, और अब वो प्रकाश आत्मा अपनी ऊर्जा पूरे शरीर में फैला रही है। देखिए प्रकाश पूरे शरीर में फैलते हुए महसूस करो हर अंग में आत्मा की ऊर्जा प्रवाहित होते ही एक एक ऑर्गन्स एक्टिव हो रहा है, स्वस्थ हो रहा है। और अब उसका प्रकाश
शरीर के बाहर निकलते हुए एक ऑरा बना रहा है। देखें शरीर के चारों ओर एक तेजोमय प्रकाश महसूस करें। अब वो लेजर बीम की लाइट जैसे मुझसे दूर जा रही है। आँख उठाकर ऊपर देखें और महसूस करें मन की खींच को, और मैं आत्मा भी निकलकर उसके पीछे जा रही हूँ। पीछे जाते हुए पृथ्वी से निकलकर स्पेस में जा रहे हैं। ऊपर जाते हुए सामने पहुँचे शांति धाम। सुनहरे लाल रंग का ये शांतमय संसार अंदर प्रवेश करते ही जैसे आत्मा को एक करंट आ रहा है। और अपने स्वीट होम की स्वीट स्मृति आ गई। मेरा अपना घर है, मेरा अपना वतन, मैं यही रहता था। चारों ओर जहाँ तक भी नजर जा रही है शांति ही शांति है। अनेक चमकती हुई मड़ियों को सामने से गुजरते हुए देखें और क्रॉस कर आगे बढ़े हुए अपने मन को परमात्मा पिता के सामने एकाग्र करें। महसूस करो सर्वशक्तिवान इस ब्रह्मांड का मालिक अपनी अनंत शक्तियों रूपी किरणों की बाहें फैलाकर मेरा स्वागत कर रहे हैं। महसूस करो मैं आत्मा सर्वशक्तिवान के शक्तियों की किरणों के बीच में ऊर्जा से सराबोर हो रहा हूँ। शांति सागर अपने निर्मल प्रेम की मुझ पर बरसात कर रहे हैं। महसूस करो ये मेरे अति प्रिय
सबसे प्रिय पिता, कितने दिन के बाद मिले हैं। महसूस करो उनसे निकलती हुई पवित्रता की किरणें उस आत्मा को टच कर रही है और मेरे अंदर की मलिनता की लेयर जैसे एकदम साफ हो रही है और मेरी चमक, मेरा तेज बढ़ता जा रहा हो। बाबा से निकलती हुई शांति की किरणें मेरे अंदर ऐसे समाहित हो रही हैं कि मेरे अंतर की एक एक अतृप्त अशांति की जड़ों को ऐसे समाप्त कर रही है कि मन में शीतलता, संतुष्टि और निर्मलता भर रही हो। महसूस करें हल्कापन, भरपूरता, खुशी सामने से आ रही एक एक किरण मुझ आत्मा को तराशती हुई गुणों की, शक्तियों की नई ऊर्जा से भरपूरता कर रही है। और अब जैसे मैं एकदम बाबा के समान थोड़ा समीप जा रहा हूँ, संपन्न होकर उनके सानिध्य में विराजमान हो रहा हूँ। महसूस करें यहाँ हर चमकती आत्मा से मेरा तेज, मेरी ऊर्जा, मेरा प्रकाश अधिक है। मैं जगत नियंता, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकी नाथ के समीप संपन्न होकर भरपूर होकर साथ बैठा हूँ। और अब चले
बाबा के साथ पूरे वतन की सैर पर महसूस करें, मैं सर्वशक्तिवान के साथ इस ब्रह्मलोक का भ्रमण कर रहा हूँ। हर आत्मा अलग अलग है और मैं अपने पिता के साथ महसूस करें जैसे सारे शांति धाम की शांति सिमट कर मुझ आत्मा में समाहित हो रही है। पूरे वतन का चक्कर लगाते बाबा जैसे वतन से हम सभी को प्रकाश देते हैं, हमें भी अपने साथ लेकर साकार मनुष्य लोक को प्रकाश देने के लिए सिखाते हैं। महसूस करो उससे निकलती हुई शक्तियों की किरणें लेजर बीम की तरह साकार मनुष्य लोक पर पड़ रही है और पूरे विश्व में हर आत्मा को टच कर रही है। और अब जैसे बाबा का इशारा कि अधूरे कार्य को पूरा कर फिर वतन में आना, वापस आए और विश्व ग्लोब के ऊपर अपने सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर खड़े हो जाएं और महसूस करें आत्मा से निकलती हुई पवित्रता और शांति की किरणें मेरे पैरों से निकलकर पूरे ग्लोब में फैल रही है और हर आत्मा को खुशी और शांति की अनुभूति दे रही है। और अब विश्व ग्लोब के अंदर प्रवेश करें, पूरे विश्व का चक्कर लगाएं और अब उस पहाड़ी पर आकर अपने शरीर में प्रवेश करें और वापस आए। महसूस करें कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान समर्थ आत्मा हूँ। कहीं भी कभी भी अपनी शक्ति
शक्तियों से जा सकती।